मेरे आपके और माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कहा जाता है पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी कोरियर कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिक, इनकी चेकिंग का निज़ाम मेयारी नहीं। ये किस तरह चेक करती हैं सामान को और इनके चेक एंड बैलेंस किस तरह मुमकिन है, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में मईशत तबाह होकर रह गई है, जबकि दहशतगर्दी ने हमारे मुल्क में काले बादलों की तरह बसेरा कर लिया है। इसके अलावा दीगर मसाइल भी मौजूद हैं। अगर ऐसी ही सूरत हाल में कोई नया मसला खड़ा हो जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए परेशानी और शर्म का बाइस बन सकता है। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि पाकिस्तान में काम करने वाली कोरियर कंपनीज का चेकिंग का निज़ाम बहुत अजीब है। दूसरे लफ्जों में बहुत बुरा कहा जाए तो ठीक होगा। पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में भेजे जाने वाले सामान तो बहुत अच्छी तरह चेक होते हैं, लेकिन अगर आपने अपने ही शहर में रहते हुए कोई भी चीज कोरियर कंपनी के जरिए दूसरी जगह भेजना चाहें तो वो सिर्फ इंसानी हाथों पर ही इन्हिसार किया जाता है, यानी किसी भी किस्म की स्कैनिंग किए बगैर ही दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने 4 अदद जीन्स की पैंट्स खरीदी और उनको अपने तौर पर पैक किया। सेकंड बैलेंस किस हद तक है ये थोड़ा सा हम चेक करने की हमें भी ज़रूरत है और उन तमाम इदारों को भी ज़रूरत है जो इसको रोक सकते हैं। तो हमें कुछ कंप्लेंट्स थी कुछ कोरियर सर्विस के लिए कि जो यहाँ से सामान जाता है कराची टू कराची और कराची से आउट ऑफ कराची जो जाता है, जैसे लाहौर जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है और पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, लगेज होता है, कुछ सूट्स होते हैं, कोई आप ज्वेलरी भेज रहे हैं, तो मुख्तलिफ कोरियर कंपनी और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए वो भिजवाया जाता है। तो हमें भी ये इत्तला मिली थी कि वहाँ पे कुछ चेक नहीं करती चीज़ों को ना, कि अगर आप इस तरह बना के बंडल जो है आप वो इस पर एड्रेस लिख के सेंड कर दें तो सिर्फ वो तोलते हैं जाके और सेंड कर देते हैं और पैसे लेते हैं और आपसे किलो के हिसाब से होता है उनका। तो ये हमने ट्राई करने के लिए कुछ जीन्स की पैंट्स ली हैं और अब हम ये कराची में ही इसको भेजने की कोशिश करेंगे और देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना चेक एंड बैलेंस है। ये अभी हम ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी थी। एक ईमेल आई थी हमें जिसमें ये कहा गया था कि ये लोग बिल्कुल कोई चेक नहीं करते। तो ये हमने इस तरह इसको सील कर दिया है। अब हम इस पर टेप लगाएंगे। जीन्स की पैंट को अपने तौर पर पैक करने के बाद हम पहुंचे पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइज पर और अपने पार्सल को बुक कराने के लिए दिया। विद इन द सिटी जाना, विद इन द सिटी। अच्छा, ये एड्रेस इस पे लिखा हुआ है मैंने दोस्त ये एड्रेस लिखा हुआ है, इसको मैं ये निकाल के डब्बे में चिपकाओ, ये निकाल के डब्बे में चिपकाऊँ। ये फिल करना होगा या ये मैं एड्रेस से ये चिपका दूँ? बोल के लिख देता हूँ मैं। यहाँ मैंने मुझे डब्बा दिया, मैंने डब्बे के अंदर पैक कर दिया और अब मैं इसको सील कर रहा हूँ खुद से। इस कोरियर कंपनी के फ्रेंचाइज ने मुझे एक बॉक्स दिया और ये बताया कि इसकी पुश पर दिए गए फॉर्म को फिल करें, यानी आपको किसको ये पार्सल भेजना है और आपका एड्रेस क्या है। मैंने तमाम तफसीलात लिखी और बॉक्स को बंद करने ही लगा कि वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उसने मुझसे क्या कहा वो आप सुने। चेक करके पैक करेंगे। चेक करके पैक करेंगे। हैं दोस्त, पैकिंग कर सकते? वो मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। पैक कर रहे थे तो आप थोड़ी करोगे? आप नहीं, आप करेंगे, आप करेंगे। क्यों? इनको चेक करने इसके अंदर बम तो नहीं है? अच्छा, हाँ बम है। बम है ना, तो उनको बोल के बम चला जाएगा। बम पे तो विद इन कराची है, कराची के अंदर ही है। कराची में भी होता है, स्कैन तो होता है ना। स्कैन होता है? ये शाम को स्कैन होगा, 7:30 बजे गाड़ी निकलेगी ना, 8 बजे यहाँ से लेंगे, 9 बजे तक इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। जो ऑथराइज होंगे सीधे वो साइड में हो जाएंगे, जो कौन जगह आप और अंदर रब्ता करें। इस कोरियर कंपनी के मुलाजमीन ने मुझे बॉक्स को बंद करने से रोक दिया और ये बताया कि हम खुद इसको चेक करेंगे और आपके सामने इसको पैक करेंगे।
ताकि हमें ये पता हो कि इस पार्सल में क्या है, और अगर कोई ममनुआ अशिया हुई तो ये पार्सल रुक जाएगा और आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। तो मतलब फिर ये जाएगा कार्गो में और वहाँ से स्कैन होगा। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम, जो स्कैनर होता है एयरपोर्ट पे बड़े वाले स्कैनर जो पूरा बंदा चला जाता है, ऊपर से नीचे खुला दिख जाता है, उस चीज़ में जाएगा। अगर उसमें हमको कोई चीज़ निकलती है तो निकाल के उसको खोलेंगे, फिर देखेंगे किसने बुक किया, कौन से सेंटर को बुक हुआ है, यहाँ आएंगे, फिर आपको बुलाएंगे, हमें पकड़ेंगे, फिर लंबी कहानी हो जाएगी वो। इस कोरियर कंपनी के स्टाफ ने मुझे बताया कि हमारे पास बड़े वाले स्कैनर मौजूद हैं, जैसे एयरपोर्ट में लगे हुए होते हैं। आपका ये पार्सल और इस जैसी तमाम चीजें उस स्कैनर से होकर गुजरती हैं। अगर पार्सल में कोई भी ममनुआ अशिया हुई तो हमारे और आपके लिए बुरा हो सकता है। वाह जी, क्या बात है इनकी। 1 किलो के इनका वेट है, 110 रुपये इन्होंने लिए हैं और ये बोल रहे हैं मंडे तक पहुंच जाएगा। और ये कोई कह रहे हैं कि स्कैन भी होता है, मुझे नहीं लगता कोई स्कैन होता होगा, तो देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने ये चेक करने के लिए भेजा है कि आया ऐसी कोई चीज़ होती भी है। हमने जो पार्सल एक कोरियर कंपनी से भेजा था, उसका नाम तो शो नहीं कर रहे हम, और हम छुपाएंगे इसका नाम। तो हम इसको ये चेक करेंगे कि ये पार्सल चेक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने चेक तो किया था और बकौल उनके कि ये स्कैन होता है। अब स्कैन होता है नहीं होता इसका मुझे इल्म नहीं, इसलिए मैं इसको खोल के चेक करूँगा कि आया जिस तरह मैंने इसको पैक किया था, उन्होंने हमारी पैकिंग खोली है वहाँ पे या नहीं खोली, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ये पैकिंग तो नहीं खोली उन्होंने हमारी, पैक तो हमारी तरह जिस तरह हमने किया था उसी तरह ये पैक है। और ये बस ये इन्होंने इस तरह किया था और मैंने इनको ऐसे लपेट के और इस डब्बे में फिट कर दिया था। वो पार्सल हमारे पास पहुंच गया और हम समझ गए थे कि एक शहर में रहते हुए आप जो भी पार्सल भेजेंगे वो सिर्फ इंसानी हाथों से ही चेक किया जाएगा। इसलिए इस बात की मजीद तस्दीक के लिए हमने एक जीन्स की पैंट और इसके साथ खिलौने वाली टीटी पिस्टल ली और उसको भेजने के लिए पार्सल बुक करवाने गए। इस कोरियर सर्विस कंपनी के मासूम स्टाफ की बातें सुने। जीन्स है और ये प्लास्टिक की गन, ये निकाल दो, ये नहीं जाएगी क्यों? प्लास्टिक है, चेक कर लो। बच्चों की, बच्चों की है, छर्रे वाली है यार, कंपनी अलाउ नहीं करती भाई। ये जाली है, पहले बता दूं, तुम कहीं इसको वो समझ लो हैं। बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, तो कोई मसला भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे अगर आप उसको बंच करके स्कैनिंग में आ जाएगा पक्का। इसके साथ सफर भी कर रहे होंगे तो गाड़ी भी रोक लेंगे, गाड़ी रोक लेंगे, इस पे भी कानून है कि इसको आप ले जाके चल नहीं सकते लेके रहना। तो ये अलाउ नहीं होता? नहीं भाई नहीं, ये नहीं भेज रहे, बोल रहे हैं ये अलाउ नहीं है। इस कोरियर कंपनी के मुलाजमीन ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि हमें अलाउ ही नहीं है और ये किसी भी सूरत नहीं जा सकता। यानी जाली टीटी पिस्टल ममनू अशिया में शुमार होती है, ना तो ये शहर से बाहर और ना ही शहर के अंदर भेजी जा सकती है। मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो जा ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि वो प्लास्टिक गन भी मत लेना। प्लास्टिक गन भी मत लेना। हाँ, किसी भी तरह की जो भी हो सर इसको लपेट के डाल देना इसमें। लेकिन ऐसा होता खामखा कि आप भी परेशानी में होगी, मेरी भी नौकरी फेल हो जाएगी। हैं हाँ मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ possible। ये तमाम सूरत हाल आपने देख ली कि कोई भी कोरियर कंपनी जाली टीटी पिस्टल भी वसूल नहीं कर रही थी। यानी इसका मतलब कोरियर कंपनी बहुत ज्यादा चेकिंग करती है। बहुत खूब, अच्छी बात है, कोई तो है इस मुल्क में जो अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। अब मैंने एक जोड़ी नए जूते की खरीदी और इसकी एड़ी को एक मोची की मदद से अलग कर दिया ताकि एक और कंपनी की जांच की जा सके। अच्छा मामा भी इसको काट दो यहाँ से, इसको काट। फिर काटा हुआ है इसके बीच में, तो काटा भी है ना, फिर खड्डा है। हाँ फिर बहुत हाँ काट दो, कोई मसला नहीं है। अंदर चकोर जो है ना, ये इसको बिल्कुल खाली कर दें, बस ये साइडें रहने दें। ये चकोर जो है ना, ये वाला, हाँ ये सब काट दें।
जूते की एड़ी को खाली करवाने के बाद हमने इसमें चर्स भरने का फैसला किया, क्योंकि अगर वाकई पाकिस्तान में मौजूद तमाम कोरियर कंपनीज का चेकिंग का निजाम बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर हमारा ये जूता जरूर उनकी मशीनों के जरिए पकड़ा जाएगा। ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन हमें तो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, इसलिए रिस्क लेना पड़ा। जैसे हमने ये जूता जो था वो हमने खाली करवाया था, ये देख रहे हैं जैसे आप, इसमें ये होल हो गया है। तो अब हम इसमें चर्स रखेंगे और इसको हम वापस इस तरह पैक करेंगे। ये बिल्कुल नए शूज़ हमने लिए थे, 2 शूज़ हैं हमारे पास, दोनों के हमने तलवे ये जो हैं ये खाली करा लिए हैं। तो हम इस तरह इसको खाली उसमें चर्स भरेंगे। मैं चर्स आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह है इन पैकेटों में, और कुछ हम जो हैं वो ये चर्स कि हम पैकेट बनाएंगे कुछ। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये चर्स के टुकड़े हैं जो हमने छोटे छोटे काटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टुकड़े हैं। और ये 17 टुकड़े में देख रहे हैं आप, 17 टुकड़े हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इनमें चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसको जो है हम थोड़ा सख्त कर रहे हैं ताकि अगर कोई दबा के चेक करे तो उसको ठोस लगे। जूता बिल्कुल तैयार हो गया। कोई आवाज़ नहीं है इसमें। ये हम करेंगे दोबारा पैक। जूते में चर्स के 17 छोटे छोटे टुकड़े रखने के बाद हमने इस जूते को अच्छी तरह सील किया, ताकि अगर कोई कोरियर कंपनी वाला पार्सल बुक करते वक्त इस जूते को शक की बुनियाद पर मना न कर दे। इसलिए बहुत ही महारत और एहतियात के साथ तमाम काम को सरअंजाम दिया जा रहा था। इसके बाद हम पहुंचे एक और कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइज और पार्सल बुक कराने लगे। इंटरसिटी कितनी टाइम लेते हैं सर पहुंचने में? हाँ, कितने बजे तक? 10 से 2 बजे। उसी को पैक कर दूं? आप डब्बा देंगे? केजी तो काउंट नहीं करेंगे ना? केजी काउंट होगा? केजी पूरा नहीं दोस्त, हैं 8 तो समथिंग आया था, 8 कुछ 500 ग्राम से ऊपर केजी काउंट होगा। डब्बा तो 2 केजी का है। डब्बा 2 केजी का है? कल 10-12 बजे तक, 10 से 2 के दरमियान। थैंक यू। अरे मैंने पैसे नहीं दिए, थैंक यू। ये हमने जो है चर्च वाला जूता जो है वो सबमिट करा दिया। ये कह रहे हैं कि कल 12 बजे तक पहुंचेगा। अगर पहुंच गया तो क्या बात है, ये कंफर्म हो जाएगा हमें कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आज जिसका इंतज़ार वो शाकार आ गया। हमारा चर्च से भरा हुआ जूता हमारे दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया था और हमने फैसला किया कि इस चर्च वाले जूते को लेकर इस कोरियर कंपनी के हेड ऑफिस जाया जाए, ताकि ये मालूम तो कर सकें कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि हमारे चर्च से भरा हुआ जूता बगैर चेक किए हुए बासानी हमारे पास आ गया। यानी ये बात तो बिल्कुल ठीक साबित हुई कि कोरियर सर्विस कंपनीज में चेक नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं, और ये तमाम बातें सिर्फ एक ड्रामा है जो हमें बताई जाती हैं कि हमारे पास ऐसी जदीद मशीनें मौजूद हैं जो हर चीज का पता लगा लेती हैं। मैं इस चर्च वाले जूते को पकड़कर सिर्फ यही बोलूंगा कि इतना सफेद झूठ तो मैंने आज तक नहीं सुना। हम इस कोरियर सर्विस के हेड ऑफिस आए और अब ये डब्बा इनके सामने खोलेंगे और इनको बताएंगे कि ये जो चेक नहीं करते चीज़ों को, और कोई भी शरपसंद, कोई भी दहशतगर्द इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो हम इनको आगाही देंगे, शऊर देंगे कि आप बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ों को ज़रूर चेक करें,
क्योंकि इससे जो मफाद परस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इनके ऑफिस चलते हैं। इस जीन्स के अंदर हम ये देख रहे हैं आप, गन हम इस तरह डाल रहे हैं। टीटी का मैगजीन, वो भी ओरिजिनल। मेरे साथ मौजूद हैं कोरियर सर्विस के कुछ नुमाइंदे, वसीम मुगल साहब और राना साहब। अब इनके सामने ये पार्सल हम खोल रहे हैं। सर ये शूज़ हैं, सॉरी। सर इसमें RDX नहीं लग सकता ना? सर इसमें किसमें हो सकता है? इसमें कुछ हो सकता है? एड़ियों में हो सकता है? एड़ी में हो सकता है। और नया शूज़ लिया था बिल्कुल आपके लिए, यकीन जाने। सिर्फ ये एक चीज़, मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। सर कि ये किस तरह मुमकिन होता है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, चेक एंड बैलेंस है तो सही, क्योंकि नॉर्मली शूज़ जो है ये गैर ममनुआ आइटम में नहीं आता। ठीक है। अब कोई ज़ाहिर है जहाँ बुक करने गए होंगे उसने देखा होगा शूज़ हैं। अब एड़ी अगर मैं इस तरह भी प्रेस करके देखूँ तो ये फिक्स है। ठीक है सर। अब चर्च ऐसी चीज़, कोई चीज़ स्कैन, कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो इसको चर्च को स्कैन कर सके। लेकिन तो सर क्या मैं एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या ये ममनुआ नहीं थी, जाहिर सी बात है शूज़ हैं, लेकिन ये एड़ी किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल हो सकती थी, क्या इसके लिए कोई मजीद को चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, आप समझते हैं? देखें, इससे पहले तो ये चीज़ नहीं थी जहन में, लेकिन आपके इस एक्सपीरियंस और आपके इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम अपने मज़ीद जो स्टाफ है जो बुकिंग करता है उसे मज़ीद एजुकेट करेंगे कि इस चीज़ को वो और मॉनिटर करें, ओरिजिनल चेक करके CNIC नंबर नोट कर लें, और जहाँ तक पॉसिबल हो उस प्रोडक्ट को या जो भी वो आइटम बुक कराने आया उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव साइन मैनेजमेंट की तरफ से हम देखते हैं कि इन्होंने हमारी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, और हमारा मकसद किसी इदारे या किसी शख्स को टारगेट करना नहीं है। हम वो लूज पोल या वो चीज़ें बताना चाह रहे हैं और अवेयर करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें किसी और तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो जैसे इन्होंने कहा क्या वसीम साहब ने कि हम इस पर मज़ीद चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो हम इस उम्मीद के साथ कि ये मज़ीद इस पर चेक एंड बैलेंस करेंगे, अच्छी उम्मीद रखते हैं। इस कोरियर सर्विस के रीजनल मैनेजर के इंटरव्यू के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि शहर में भेजे जाने वाले पार्सल ना तो स्कैन होते हैं और ना ही उनकी किसी तरह से चेकिंग की जाती है। फ्रेंचाइज में मौजूद स्टाफ ने जो चेक कर लिया उसके बाद सब कुछ अल्लाह के हवाले होता है। यानी कोई भी दहशतगर्द, पाकिस्तान दुश्मन या फिर तीसरी कुव्वत इस तरह से अपनी चीजें एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोरियर सर्विस कंपनीज को तो पैसे से मतलब है। अब अगर पार्सल में बारूद, असला या फिर बॉम्ब हो, इन बेचारों को क्या लेना देना, इनको तो सिर्फ पैसे आने दे, दिन बदलने दे। हमने 2 मुख्तलिफ कोरियर से पार्सल बुक कराए थे जो हमें वैसे ही मिल गए थे जैसे हमने पैक किए थे, यानी चर्च वाला जूता, जीन्स की पैंट। जब हमें चर्च से भरा हुआ जूता वापस मौसूल हुआ तो हमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि चेकिंग नहीं होती, और आपने उस कोरियर कंपनी के रीजनल मैनेजर का इंटरव्यू सुना। अब बारी थी उस कोरियर सर्विस कंपनी की जिससे हमने सिर्फ जीन्स की पैंट ही भेजी थी। इसके लिए हमने 3 जीन्स की पैंटों में एक जाली टीटी पिस्टल जो कि देखने में 32 बोर मालूम होती थी, वो बीच वाली जीन्स में पैक कर दी। ये नई जीन्स है और इस जीन्स के अंदर हम ये देख रहे हैं आप, गन हम इस तरह डाल रहे हैं और अब हम इसको तय करेंगे। अच्छा, ये 2 जीन्स, इसमें हमारी ये इस वाली में हमारी गन है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक पैकिंग और दे रहे हैं, यानी एक जीन्स इसके ऊपर और रख रहे हैं, तो ये टोटल 3 जीन्स हो गई। ये हमने इसको अपने तौर पे पैक कर ली, पूरी पैकिंग हमारी हो गई। अब ये देखना है कि ये स्कैन चीज़ें होती हैं या नहीं।
ये नहीं, पता नहीं चल रहा कि अंदर कुछ है। एक बार फिर हम पहुंचे कोरियर कंपनी के फ्रेंचाइज और जाली टीटी पिस्टल वाले पार्सल को बुक कराने लगे। जो जीन्स हमने चेक करने के लिए पहली बार भेजी थी उसका वजन 1 kg था, लेकिन इस बार हमारे पार्सल में 3 जींसों की पैंट थी और इसमें जाली पिस्टल भी थी। इसलिए इस बार हमारे पार्सल का वजन क्या होगा आप भी देखें। ये इंटरसिटी कराची। अपार्टमेंट जमा होगा। ये कितनी आवर्स लगते हैं आपको विद इन सिटी? कल मिल जाएगा। कितने बजे तक? सुबह सुबह से मुराद 9 से 12 के दरमियान, 9 से 5 के दरमियान। कोई टाइमिंग होती है? टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। अंदर नहीं जाएगा ये? अंदर ही जाएगा, लोड डबल लोड हो रहा है डब्बा। वो बोला मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, क्वांटिटी लिखते हैं अंदर की? अगर मर भी गया ना तो कब्रिस्तान अंदर की क्वांटिटी नहीं लिखते कि सामान की क्वांटिटी कितनी है? नहीं, ये 4 लेट्स सपोज इसमें से कुछ मिस हो गया, मेरी लाश आज तक नहीं आज तक नहीं हुआ। नहीं जो भी चीज खुलेगा निकल जाएगी सामान। अच्छा, आपने कैश डाल दिया, हाँ, खुलेगा स्कैनर में पता चल जाता है क्या चीज है। अच्छा, बोला कैश निकाला, बाकी इतना पावरफुल होता है स्कैनर? वेट कितना है इसका? वेट करना है, मैं करूँ? कितना आ रहा है वेट? 2.5 kg? वो 3 जीन्स है। अच्छा आलम में 2 में करने वाला था, आपने वेट बोला। नहीं तो जो हक है दोस्त वो तो लेना। ये होगी 290। 290? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जो वरना मुझे हजम नहीं होगी भाई। तो ये मैं इन्फॉर्म कर दूं कि कल 9-10 बजे के दरमियान पहुंच जाएगा। 12 बजे तक पहुंचेगा। ठीक, थैंक यू सर। ये हमने पार्सल जो है वो सबमिट करवा दिया है और ये 2.50 मतलब 2.5 kg का बना है और इन्होंने मुझसे 290 रुपये लिए हैं। अब ये कह तो रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अगर वो स्कैनिंग में आती हैं और अगर स्कैन हो गई तो वो उस चीज़ को निकाल देते हैं और पार्सल जब्त कर लेते हैं और फिर बुलाते हैं। क्या होता है देखते हैं। गन रखी है इसमें हमने, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम इसको ये देखें, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये जाली टीटी वाला पार्सल भी बगैर किसी चेकिंग के हमारे पास पहुंच गया, यानी इसको भी किसी भी किस्म की मशीनरी से नहीं गुजारा गया और न ही कार्गो में खोला गया। अब ये पार्सल हम आपके सामने खोलते हैं, आप भी देखें और इन तमाम कोरियर कंपनीज की इस कोताही पर कम से कम 2 आंसू जरूर बहाइएगा, क्योंकि हमारी हुकूमत तो सिर्फ टैक्स लेना जानती है और इन जैसी बड़ी बड़ी कोरियर कंपनीज के आगे किसकी मजाल है कि वो इनकी चेकिंग के निज़ाम को देखे। अफसोस सद अफसोस। अपने मतलब हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया और ये मुझे मिला, तो हमने इसके अंदर एक गन रख दी थी ऑलरेडी। तो ये बिल्कुल पैक है और आप देख सकते हैं ये मैंने अभी तक खोला नहीं है। ये मुझे रिसीव हुआ सुबह 1 बजे के करीब। तो अब मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि इन्होंने, अगर ये कहते हैं कि ये हमारे पास डिटेक्टर है और इस तरह की चीज़ जो है ना वो डिटेक्ट हो जाती है इनके पास, क्योंकि हमने जितने भी सेंटर्स थे इनके, ये देखें, और ये पैकिंग हमने खुद की थी और मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने इसको खोला है। तो है ये है, ये कोशिश हमारी थी, यानी स्कैन में नहीं आया क्योंकि ये प्लास्टिक का मेटल है, तो हो सकता है इसलिए नहीं आया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्लास्टिक का मेटल था तो इसलिए शायद नहीं आया।
ये अभी साहब अगर दिखाएंगे, टैग वैग सब पूरा वैसे ही लगा हुआ है बिल्कुल। और ये सब रिसीविंग मेरे पास, जहाँ से मैंने इसको बुक करवाया, कहाँ पे ये डिलीवर हुआ, तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अब हम ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये गन तो प्लास्टिक वाली थी, ये हम चेक कर रहे थे, एक दफ़ा पहले भी चेक किया, खाली जीन्स भेजी थी, जीन्स की पैंट भेजी थी, वो एज इट इज़ उन्होंने चेक की और वापस कर दिया मैं। तो ये प्लास्टिक की गन हमने सेंड की, इसमें रख के 3 जीन्स हैं असल में, ये ना तीन है, 1 2 3, तीसरे में हमने रखा था इसको, तो ये भी मिल गई हमें। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई एक पार्ट या पूरी गन के छोटे छोटे पार्ट करके हम इस मुख्तलिफ़ कोरियर सर्विस के थ्रू जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे सेंड करें। जाली टीटी पिस्टल तो हमें मौसूल हो गई थी, अब हमें असली टीटी के कुछ पार्ट्स इस कोरियर कंपनी के जरिए अपने दिए गए एड्रेस पर भेजना था। इसके लिए हमने एक असली टीटी का मैगजीन लिया और इसको एक जीन्स की पैंट की जेब में रखकर दोबारा भेजने की तैयारी की, ताकि मजीद इंकशाफात हो सके। प्लास्टिक की गन भेजी, वो वापस आ गई। तो अब हम मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर जो हैं वो गन्स के, वो हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि चेक एंड बैलेंस होता है नहीं होता और ये चीज़ पकड़ी जाती है नहीं जाती, क्योंकि प्लास्टिक की गन जो थी वो तो नहीं पकड़ी गई, क्योंकि वो प्लास्टिक थी इसलिए शायद नहीं पकड़ी गई। तो अब हम इसको ये देखें, ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये इस तरह मैंने इसको फिक्स कर दिया। अभी हम दोबारा इसको पैक करेंगे। 3 जीन्स हैं ये हमारी और इसको हम बीच में रखेंगे ताकि अगर वो दबा के चेक करना चाहें तो वो भी कर लें। एक इसके नीचे एक और जीन्स आएगी और ये तीसरी, ये 3 जीन्स जो हैं वो हमने एक साथ रख दी। अब ये बीच वाली उसमें हमारे मैगजीन है जो एक पार्ट में भेज रहे हैं और इसके 3 मुख्तलिफ पार्ट्स हम करेंगे। फील तो नहीं हो रहा मुझे, हाँ अगर इन्होंने ये खोला, ये हमारी पैकिंग खोली तो हो सकता है इनको फील हो, अदरवाइज तो मुझे इसमें तो फील नहीं हो रहा। तो अब हम इसको वापस उस कोरियर सर्विस के पास चलते हैं और इसको दोबारा सेंड करते हैं। अब हमारी असली टीटी जो हमने पार्सल में तैयार की थी, एक बार फिर इस कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइज ले गए और पार्सल बुक करने के लिए दिया। इस लड़के का नाम अब मुझे याद हो गया था, इसका नाम एहसन है और ये लड़का स्टूडेंट है। क्या एहसन? क्या लिया है? वॉल्यूम भेजा फिर? वो चीज़ नहीं भेजी? नहीं दोनों, वो तो फिर हमने वो हाथ के हाथ भेज दी, वो था हमारा डिस्पैचर 2 जिसको जा रहा है ना। सब कुछ है, ऐसे ऐसे नाम है जो पहली दफ़ा सुन रहा होता हूँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि भाई ये शहर भी है भाई। कितना केजी आ रहा है? 3 केजी नहीं करो यार। 350 तो आज कंप्यूटराइज नहीं थी तुमने, हाथ वाली थी? चलो थैंक यू। एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमने जो पहला पार्सल चेक करने के लिए भेजा था, इसका वजन सिर्फ 1 kg था। इसके बाद जाली टीटी वाले का वजन 2.5 यानी 2.5 किलो था और अब इस पार्सल का वजन 3 kg है। इस पार्सल में असली टीटी का एक पार्ट भी मौजूद है। हमें असली टीटी वाले पार्ट्स वाला पार्सल भी मिल गया। उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा था? कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कोरियर कंपनी क्या कर रही है। मैंने एक कोरियर कंपनी से चर्च वाला जूता भेजा और दूसरे से जाली और असली टीटी के पार्ट्स, लेकिन एक बार भी कोई भी पार्सल जब्त ना हुआ, यानी चेक ही नहीं हुआ। जब चेक होगा तो पकड़ा जाएगा, यानी कोरंगी से भेजे जाने वाला पार्सल डिफेंस वसूल तो होगा लेकिन चेक नहीं होगा। हमने असली टीटी वाले पार्ट्स वाला पार्सल अपने साथ लिया और इस कोरियर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचे, लेकिन जनाब यहाँ तो हमें ये बोलकर मना कर दिया गया कि हम इस बात पर बात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं।
मेरा क्यों मन किया हुआ है? हमें इस कोरियर कंपनी के किसी भी शख्स ने कोई मौकिफ नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि हमसे गलती हुई है, बराए मेहरबानी इसको नशर मत कीजिएगा। हमारी कोरियर कंपनी के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इस कोरियर कंपनी को सिर्फ अपनी साख का ख्याल था। ये ख्याल क्यों ना आया कि हम अपनी कोरियर कंपनी के सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि मुझे तो ये पार्सल इन्हीं लोगों के सामने खोलना था। इसलिए मैं एक बार फिर उसी फ्रेंचाइज पहुंचा जहां से मैंने ये पार्सल बुक किया था। अब इस लड़के की बातें जरा गौर से सुनो। क्योंकि मेरा मकसद इदारे या शख्स को पॉइंट आउट नहीं करना था या तनकीद नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ जो फ्लॉजेज हैं उनको हाईलाइट करना था। ठीक है ना? मतलब मुझे भी पता चला था कि तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। अच्छा, पार्सल बैग है, वही डब्बा है, वही डब्बा है। कुछ भी नहीं खोला मैंने, इसमें वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने बोला एहसन के साथ खोलूंगा। मेरे पास तो नंबर मिल गया था अभी भाई आपका। मेहताब नाम है मेरा, आबिद नहीं है। मैंने गलत नाम से किया था ना एहसन। यार तुम समझ ही नहीं रहे यार। ये किस तरह पैक किया तुमने? पैकिंग पैकिंग तो दिल से की है, लेकिन जानू चेक करके करनी थी ना। देखिए कल से मतलब भाई ऐसी चेकिंग हो रही है। कल से चेकिंग हो रही है वीआईपी तरीके से। एक मिनट कल से क्या लोग घर से पैक करके रहते हैं, वो खुलवा लेते हैं लोग। छोड़ लो, खुलवा दो। अब ये देखो, अब तुम इसको अपने हाथ से चेक करो। करो 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 करो। मैंने यही तो देखा था उस दिन। देखना करो, अरे देखो है कुछ? ये गलती कर रहे हैं आप। अब आपको बताऊँ क्या चाहिए? अब आपको चाहिए ऐसी बहुत चीजें क्या आती हैं। ये देखो, आती हैं। मोबाइल है, मोबाइल भेज रहे हो? सही बात है। जेब के अंदर डाल के ऐसा एक कपड़ा में तो देखो एहसन, एहसन बेटा ये देख ले। ये देखो, ये सब हटाया मैंने। अब तुम्हारा काम क्या बनेगा नेक्स्ट टाइम? इन तमाम चीज़ों को इस तरह खुलवाया। सही बात है, ये खुदाना होता है। पैंट है ना, तुमने क्यों नहीं खुलवाई मुझसे? क्यों नहीं खुलवाई? अब इस पैंट को चेक करो एक एक करके। तुम्हारा टेस्ट है आज। करो करो, चेक करो। आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। तीनों चेक करो। इसके अंदर होगी कुछ। करो। मैंने चार्ज रख के भेजी थी जूते के अंदर, नहीं पकड़ी थी। क्या है? कुछ है उसमें? है कुछ? है? निकाला इसमें कुछ है ना? अरे ये देख लो पहले। देख लो, निकालो, खोल लो ना, बटन है। क्या है? टीटी का मैगजीन, वो भी ओरिजिनल। ये मैं 3 हिस्सों में तुम्हारी पूरी टीटी तैयार कर लेता। और इससे पहले जो पार्सल था ना, उसमें क्या था पता? वाला पार्सल था ये थर्ड वाला था। लास्ट टाइम था। इससे पहले क्या था? प्लास्टिक वाली टीटी थी। फर्स्ट टाइम मुझे लेके आए थे मेरे पास। फर्स्ट टाइम वाले में टीटी थी प्लास्टिक की। एक तो आप आए थे लेके, 2 जो लाए थे वो वापस ले गए थे। सही है। पहले जो लेके आया था वो चेकिंग, सबसे पहले लाया था उसमें प्लास्टिक की टीटी थी। सेकंड वाले में मैगजीन था। थर्ड वाले में उसका ऊपर का खोखा होना चाहिए था। फोर्थ वाले में थोड़ा सा और सामान होता, पूरी टीटी तैयार हो जाती पार्ट्स में। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? इसको झड़वाओगे, ठीक है? मैंने इस कोरियर कंपनी के इस बुकिंग ऑफिस में वो पार्सल खुलवाया और वहाँ मौजूद 3 लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की। मेरी पूरी टीम ने अपनी सहाफती जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से अदा की। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इन तमाम कोरियर सर्विस कंपनीज की चेकिंग के निज़ाम की मॉनिटरिंग करें, ताकि कोई भी तीसरी कुव्वत इस कोरियर कंपनी या इस जैसी और दूसरी कोरियर कंपनीज की इस कोताही से फायदा न उठा लें। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह कोरियर कंपनीज जो हैं वो चेकिंग करती हैं। हमने गन भेज दी, चर्च भेज दी और कोई चेक इन बैलेंस नहीं हुआ, हमारे पास वो पार्सल पहुंच गए। एक कोरियर कंपनी ने हमें मौक़िफ़ दिया, एक ने बात करने से इनकार कर दी, लेकिन हमने फिर भी जाके उसी बुकिंग ऑफिस पे उस पार्सल को खुलवाया
और उन तमाम लोगों ने उस बात को एडमिट किया कि हाँ जी हमारे लूज पोल्स हैं और हम जो है विद इन द सिटी जो है कोई चेक नहीं कर पाते, बस इंसानी हाथों पर भी डिपेंड करते हैं। तो हमें चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे वर्क करें और इस सिस्टम को बेहतर बनाएं, क्योंकि इससे जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी बारूद भेज सकता है और दूसरे ममनुआ अशिया जो इंसानी जानों के लिए ख़तरात का बायस बन सकते हैं वो भेज सकता है और ये चेक भी नहीं करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।